instinto selvagem que invade a sensação de perigo nos define. Sinto um frio na barriga, tudo isso me lembra a cena de um filme. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है। तो गाइस आ गए हम एक और न्यू वीडियो के साथ। तो यार इतना टाइम इसलिए लगा है क्योंकि मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब थी, मेरा गला भी ख़राब था, जिसकी वजह से मैं वॉइस ओवर नहीं कर पा रहा था। तो ये हमारा सीज़न जो 16 है उसका फुल मतलब टफ़ जो गेम प्ले होता है ना, मज़ा आएगा इसमें। ऐसे ऐसे क्लचेस होंगे ना, देखना। लॉबी आप देख लो कि लॉबी आपके सामने कितनी तगड़ी लॉबी आई हुई है। मतलब वो लॉबी नहीं है कि जिनको पता भी नहीं होता फायर कहाँ से पड़ रही है। तो लॉबी बहुत टफ़ लॉबी थी। तो फुल गेम प्ले आप एंजॉय करना, एंड तक देखना। अगर वीडियो को फटाफट जाके लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदों तक जाए। तो जल्दी से जाओ, पहले वीडियो को लाइक करो। फिर भाई जॉर्जो में होने वाली है लैंडिंग। और ये जो लॉन्ग शॉट होते हैं ना, इनसे तो मुझे डर लगता है, क्योंकि ये हैकर ज़्यादातर लॉन्ग शॉट वाली हैकर आते हैं, तो इनसे ना फटती है। तो मुझे एक बार डाउट हो रहा था कि यार हैकर ना हो, लेकिन इसको आपका भाई जो पेलेगा ना, वो देखना बस कैसे पेलता है। तो जाओ जाके वीडियो को फटाफट लाइक करो। अगर न्यू हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है आप लोगों को इस गेम प्ले में ना। मतलब वीआईपी मज़ा आएगा, टाइट टाइट क्लच होंगे। तो भाई जैसे ही हमने लैंड किया तो हमें पहले पिस्टल मिली, क्योंकि हमारी इतनी किस्मत अच्छी नहीं है कि हमें कोई एआर मिल जाए। तो बहरहाल पबजी वालों को हम पे तरस आ गया और इन्होंने हमें M16 रेडी, जो हम जिसे हम कटाकट कहते हैं। तो भाई अब यहाँ पे ना बंदे ही बंदे, कोई इधर चढ़ रहा है, कोई उधर कंटेनर पे। मतलब साउंड आ रहा था, कोई नीचे घूम रहा है, कोई है। मैं कंफ्यूज हुआ कि यार किसके पीछे जाऊँ किसके पीछे नहीं जाऊँ, क्योंकि पता नहीं है किसके पास क्या हो, कौन सी गन हो। तो मैं बस ढूंढ रहा था, जहाँ साउंड आ रहा था मैं वहाँ फोकस करके जा रहा था। अभी देखो यहाँ साउंड आया, अब यहाँ से एक बंदा निकलेगा। तो भाई सब ये भी निहत्ते भाग रहे थे, इनकी टांगें छत से लगाई तो इसको मारा। तो भाई इसके टीममेट्स भी आ गए। तो अब टीममेट्स ये देखो ऊपर कंटेनर के भाग रहा है। अब इसको ना मेरे ख्याल से कोई और दूर से नॉक कर देता है, ये दिखता ही नहीं है फिर। तो अभी मैं यहाँ से भागने लगा, मुझे लेफ़्ट से साउंड आता है कि भाई एक और बंदा आ रहा है। मैं आके छुप के ना बैठ जाता हूँ कि भाई उसको पेलेंगे। लेकिन भाई सबको ना कि एक बुलेट टच नहीं होती, एक जो होता है ना बुलेट, वो टच नहीं होती, बचत हो जाती है। तो मैं भाग रहा होता इसके पीछे ना कुत्ते की तरह, भाई भागो पकड़ो, कहाँ है साला, ढूंढो। लेकिन भाई साहब वो ऐसी स्पीडें निकालता है भाई। ये देखो अभी बिल्कुल क्लोज साउंड आ रहा है, मतलब ऊपर साउंड बोल रहा हूँ, सॉरी, ऊपर निशान देखो, और अभी गायब। तो फिर मैं कहता हूँ यार छोड़ो, भागने दो। फिर मैं इधर लूट वगैरह करता हूँ, कुछ मिलता नहीं है। तो मैं कहता हूँ चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि गन वगैरह चाहिए होती है भाई, इससे गुजारा नहीं होगा। तो मैं यहाँ जो बंदा मारा होता है इसके पास आता हूँ। यहाँ पे भी भाई जो हमारे टीममेट्स होते हैं वो उठा के ले गए होते हैं। तो फिर बोलते हैं भाई कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब हम जाएंगे दूसरे कंटेनर पे। यहाँ पे जाके हमने लूट करने का सोचा, और क्योंकि बंदे काफ़ी ज़्यादा उतर रहे थे, फायर वगैरह हो रही थी। लेकिन किस्मत है कि हमारे ऊपर इतने कोई बंदे आए नहीं, बचत हुई हुई थी कि आ रहे थे, सोलो आ रहे थे, कोई पूरा स्क्वाड नहीं आया। तो अभी ना मुझे अचानक यहाँ से साउंड आता है, तो वो होता है सामने वाले कंटेनर पे। ये भाई साहब जो हमारे पाक काशिफ भाई ने यही दुड़की लगा के भागे थे। तो बिल्कुल वहाँ से मेरे को साउंड आने लगता है। मैं कहता हूँ अपने टीममेट्स को रिवाइव देने जाऊँगा, बज ये देखो AKM का शॉट पड़ा और बच गया। शुक्र है क्योंकि उसने मुझे स्पॉट नहीं करा, मेरे टीममेट को कर लिया था। और अब ये था पूरा स्क्वाड, और यहाँ पे आपका भाई जो इनकी बजाएगा ना, बस वो देखने वाला होगा कि कैसे बजाएगा। तो इनके 3 बंदे तो नॉक कर दिए थे, अब ये चौथा बंदा इनका पीछे वाली साइड से आ रहा था। और मज़े की बात ये कि मेरे पास सिर्फ बैंडेज थी, और हेलमेट भी मेरे पास लेवल 1 का था, और वेस्ट भी। तो जो हमारे 3 नंबर भाई ना, इनके अंदर कोई बहुत नस्ली किस्म की चुल मची हुई थी। अब बंदे का ना साउंड मुझे भी आ गया कि बंदा यहीं पे क्लोज है, लेकिन मैं फ़ाइट लेना नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे अपनी हील करनी। ये भाई साहब 1 HP है, ये शॉर्ट गन लेके पहुँच गया उसके ऊपर। तो मजबूरन ना मुझे भी घुसना पड़ा। मैंने कहा यार मेरा जब टीममेट जा रहा है उसको बचाने के लिए जाऊँ, लेकिन भाई वो 10-30 को नॉक करके फिनिश कर देता है। तो मैं खेल रहा होता हूँ रैंडम स्क्वाड के साथ, रैंडम ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि जब मेरा स्क्वाड नहीं होता तो मैं रैंडम करता हूँ। तो भाई ये जो हमारे 4 नंबर थे, 2 नंबर ये भी ऑफ हो गए, क्योंकि शायद इनके जो टीममेट्स ये साथ ही थे, ये मरे, तो इन्होंने बोला मैं भी जा रहा हूँ। तो वहाँ से लूट वगैरह करके भाई मैं आ जाता हूँ पोचिंकी। और पोचिंकी में वही जिसका प्लान था
उनका वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, राम राम सत्य हो जाएगा हमारे हाथों। अब वो किस तरह का, वो भी आप देखो किस तरह होता है। तो जब इसको मार दिया ना, तो इसके बाद ना थोड़े से मतलब वो होता है ना कि सुकून मिल गया था कि यार चलो, अगर ये हैकर होता तो इसको मार दिया है, मतलब अब लॉबी ठंडी है, अब मज़ा आएगा खाने में, ठंडा करके खाएंगे अब। तो भाई इनका हमने क्रेट वगैरह ढूंढते हैं, फिर क्रेट वगैरह वगैरह ढूंढ के, क्योंकि यार मेरे पास M4 होती नहीं है, क्योंकि M4 का और स्कारएल का ना अलग ही मज़ा है। स्कारएल से कोई स्प्रे नहीं होता लॉन्ग रेंज, क्योंकि वो शेक ज़्यादा होती है। रिकॉइल कंट्रोल हो जाता है लेकिन उसका जो शेकिंग है ना वो ज़्यादा है, लेकिन M4 का नहीं है, तो M4 मज़े की है। तो वहाँ से मैं लूट वगैरह करके आता हूँ भाई। इधर ना यहाँ पे 2 बंदे होते हैं छुपे हुए। अब वो भाई साहब ना मुझ पे कर रहे होते हैं पुश। उन्होंने मुझे उन्हें ना क्या कर रहा हूँ मैं उन्होंने ना मुझे देख लिया था, तो भाई मैं प्रोन हो गया। प्रोन हो के आपके भाई ने दिया स्प्रे, बिल्कुल लेज़र स्प्रे होता है प्रोन हो के। तो भाई आसरा माकावा सीधा उस भाई को नॉक किया। नीचे भी एक ना बॉट घूम रहा था, मुझे पता नहीं था कि बॉट है क्या है। मैं नीचे देखने नहीं गया, मतलब इधर उधर घूम रहा था कि शायद बंदा ना हो। तो अब एक को तो नॉक कर दिया शैक के ऊपर। अब इसका जो दूसरा बंदा था वो था स्कूल के अंदर। अब वो भाई साहब स्कूल से आएंगे इसको बचाने, और उन्होंने स्मोक भी देखो कहाँ किया। यही गलती होती है भाई, तूने रोड क्रॉस करना है तो स्मोक रोड पे कर, तू वहाँ पे स्मोक कर रहा है तो कोई नहीं। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो अब नीचे जो बॉट था, हाँ इसका मुझे आइडिया हो गया था कि बॉट है, फिर इसको मैं मार देता हूँ। इसको मार के हम अपनी गाड़ी उठा के हम यहाँ से रवाना होते हैं। और मैं भी अब आएगा वो क्लच ऐसा कि जहाँ पे मतलब पूरे 4 बंदे, बहुत 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 मज़ा आएगा। मैं बंदे ढूंढ रहा होता हूँ, मैं यहाँ से सवारनी जाता हूँ, सवारनी से वापसी आता हूँ, पूरा घूम रहा होता हूँ। घूमते घूमते कोई मिलता नहीं है, तो मैं जा ही रहा होता हूँ कि भाई हम बंदे ढूंढने जाएँ। क्योंकि मैं यहीं से वापसी आया था, तो मैं कहता है लेफ़्ट साइड पे जाता हूँ, इधर अभी मुड़ूंगा लेफ़्ट साइड पे। मैंने कहा यहाँ इस तरफ जाता हूँ, यहाँ से बंदे देखते हुए आता हूँ। लेकिन अचानक यहाँ पे होता है फायर और ड्रॉप दिखता है, और रोड पे एक बंदा दिखता है। और मैं पता क्या समझता हूँ, मुझे यहाँ पे ना बाइक खड़ी भी दिखती है। मैं कहता हूँ शायद 2 बंदे होंगे, लेकिन भाई साहब पूरे 4 बंदे उतरिए, बिल्कुल साउंड नहीं देते हैं। अभी आप देखना कि कोई साउंड नहीं आएगा, मैं अभी चुप होता हूँ, आप सिर्फ गेम देखना कि किस तरह 4 बंदे, मतलब ज़रा सा भी मुझे डाउट नहीं होता कि 4 बंदे हैं यहाँ पे, बस वो अभी आप देखो। तो भाई जो वो पहला बंदा आया ना, कसम से उसने जान निकाल दी थी। शुक्र है मैंने स्मोक कर लिया था, क्योंकि वो ऊपर वाली साइड पे आया तब उसको जाके स्पॉट हुआ हूँ मैं, वरना नहीं होता, अब वरना पहले ही हो जाता। ये स्मोक करने का मेरा एक बेनिफिट था, क्योंकि मैं दोनों साइड से घिर चुका था। तो इस वजह से मैंने वहाँ पे स्मोक किया कि घर के इस तरफ से कोई आए तो मेरे को स्पॉट ना कर पाए। तो बहरहाल आपके भाई ने जो यहाँ पे मारा, तो अब इसके लिए लाइक तो लाजमी बनता है। लाइक ज़रूर करो वीडियो को अगर आपने लाइक नहीं किया हुआ, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। तो बस फिर हम यहाँ से दोबारा रवानगी अपनी तैयार कर लेते हैं। और ये पीछे थोड़ा शोर वोर आ रहा है, ये दिन का टाइम है, तभी एडजस्ट कर लेना। तो अभी यहाँ से हम गाड़ी वगैरह उठाते, गाड़ी वगैरह उठा के अब आगे जाएंगे। और आगे जाके बंदे ढूंढ रहे होते हैं हम, बंदे हैं कहाँ। तो मैं जा ही रहा होता हूँ, मैं इधर उधर घूम रहा होता हूँ। अभी मुझे ना गाड़ी दिखेगी, वो मैंने शायद सीन कट कर दिया, हाँ कर दिया कट ना। तो अभी गाड़ी दिखती है, गाड़ी जा रही होती है। तो भाई ये गाड़ी जा रही होती है, तो आपका भाई भी इसके पीछे लगा के रखता है। हमने बोला भाई पकड़ेंगे बंदों को। वैसे तो पता है थोड़ा लॉन्ग रेंज से मैं लगाता हूँ कि जब ये रुकेंगे तब मैं इनसे फ़ाइट लूँगा, क्योंकि भाई बिला वजह के चौड़े में दिखा नहीं रहा, कि ऐसा ना हो ना कि भाई वो 4 और मैं अकेला हूँ कार फाइट में, तो ऑब्वियस सी बात है कि वही जीतेंगे, मैं थोड़ी जीतूँगा। तो इस वजह से तो अब यहाँ से ना गाड़ी मुझे दिखती नहीं है कि गई किधर। मैं यहाँ से घुमाता हूँ
मुझे ना इस घर के पीछे गाड़ी दिखती है कि भाई यहाँ पे गाड़ी खड़ी हुई है, देखो आपको भी शायद दिखी होगी। तो हम यहाँ से लेके जा रहे होते और मैं रोकता नहीं हूँ डायरेक्ट, क्योंकि भाई अकेले बंदे में और 4 बंदे में बहुत फ़र्क होता है। आप एक को नॉक करोगे, 2 को करोगे, 3 को करोगे, लेकिन इस तरह होता है कि चौथा आपको ले जाएगा। तो मैं थोड़ा सा डिस्टेंस पे रोकता हूँ कि पहले बंदे चेक कर लें लौंडे हैं कितने और कहाँ कहाँ हैं, क्योंकि कैंपिंग जो होती है ना ये बड़ी ख़तरनाक होती है। प्रो प्लेयर से डर नहीं लगता, कैंपर से डर लगता है, वो कहते हैं ना। क्योंकि भाई प्रो प्लेयर का तो पता होगा सामने से वो आके मारेगा, हम भी सामने से, तो चांसेस होते हैं कि हम उसे मार देंगे, लेकिन कैंपर का नहीं पता होता कि कहाँ छुप के बैठा हुआ है। तो अब यहाँ से भाई मुझे ना बंदा दिखेगा, अभी 2 बंदे, यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे होते हैं और अलग से एक और गाड़ी आ जाती है। अब ये देखो ये भाई सब जा रहे होते हैं, इसके ऊपर काफ़ी मैं लो करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा ना डैमेज देता हूँ, लेकिन ये भाई सब ना अंदर चले जाता है। तो मैं सोचता हूँ रश करने की ना, भाई अब घुसेंगे सीधा, तो जैसे ही घुसने लगता हूँ गाड़ी आ जाती है वहाँ से, वापसी आपका भाई ना 100 की स्पीड में वापस आ जाता है। क्योंकि हो जाता है 2 स्क्वाड, एक अलग होता है और ये जो गाड़ी वालों को ना मेरी लोकेशन का ज़रा आइडिया नहीं था, और ये बेचारे मेरे से सारे पिल जाएंगे। मतलब ये 3 प्लेयर थे, इन तीनों का नमाज जनाजा मैं ही पढ़ाऊँगा, वो भी आप देखो किस तरह इनका नमाज जनाजा पढ़ाते हैं। अब इनका जो सारा फोकस था ना, मतलब टोटली फोकस वो था सिर्फ वो 3 स्टोरी वाले घरों पे। और भाई साहब इनको ना थोड़ा हेडफोन थोड़े इतने तो खरीदने चाहिए कि इतनी दूर से आपको पता चले। अब ये देखो एक को नॉक किया, फिर भी अंधी-धुंध जा रहा है भाई वो, दूसरा नॉक किया, अब तीसरा होगा वहीं बैठा हुआ होगा, अब उसको भी आपका भाई नेट से नॉक करके फिनिश कर देगा। तो अब एक चीज़ पता है मेरे से क्या गलती हुई, मैंने जब यहाँ पे नॉक किए ना, ये देखो मैं घर पे नेट फेंकूँगा, मेरे भी 16 किल हैं, ये हो जाएंगे 18, और मैंने फोकस नहीं किया। मैंने बोला यार नॉक वाला शायद फिनिश हुआ है, तो मैंने बोला ठीक है इधर एक बंदा भी है और 2 सामने हैं, तभी मैं रश नहीं कर रहा, मैं बैठा हुआ था यहाँ पे मज़े से ना कि भाई एक है, क्योंकि अभी उधर नेट भी फटा था ताकि जोन भी आ रहा था, फिर भी मैं बैठा हुआ था। मैंने कहा नहीं इनको मार के जाना है, बिल्कुल मज़े से मैं बैठा हुआ था, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि यार वाला स्क्वाड ना फिनिश हो गया। तो इस वजह से आपका भाई मज़े से कैंपिंग करके बैठा हुआ था, क्योंकि कैंपिंग करनी पड़ती है। तो अब ये भाई साहब ना निकल रही हैं दोनों ना गाड़ी लेके, तो इनको हेड वगैरह तो पड़े, लेकिन बड़ी फुर्ती में जा रहे हैं। लेकिन वो कब तक खैर मनाएंगे, क्योंकि हमारा स्प्रे अब इतना भी तो वो नहीं है ना। तो भाई इनको मारने के बाद मैं आता हूँ इधर। अब मुझे अभी भी पता है डर होता है कि वहाँ पे एक बंदा है, क्योंकि मैं समझता हूँ वाले स्क्वाड अभी एक बंदा अलाइव है। तो ना मैं पहले स्मोक करता हूँ गाड़ी के ऊपर कि यार वहाँ पे अगर वो बंदा है तो मैं उससे पहले बच जाऊँगा स्मोक की वजह से, क्योंकि मुझे ये इस तरह का डाउट था इस वजह से। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भाई वो बंदे मर गए, क्योंकि अभी एडिट कर रहा हूँ ना, तो तब मुझे पता चला है। तो अब हमारी गाड़ी भी फंसी हुई थी, तो हमें मजबूरन ये गाड़ी उठानी पड़ी। और मुझे एंड वक्त तक ये डाउट रहता है कि वहाँ पे वही एक बंदा घोए, तभी मैं यहाँ से बिल्कुल लॉन्ग टर्न मार के पीछे वाली नीचे वाली साइड से लेके जाता हूँ, ताकि गाड़ी वैसी डैमेज है फटफटा ना जाए। तो हम यहाँ से अब जोन की तरफ रवानगी कर रहे होते हैं। तो क्योंकि पता है सम टाइम ऐसा हो जाता है कि आप ना जब किल फील्ड के ऊपर फोकस नहीं करते ना, और अपने किल्स के ऊपर फोकस नहीं करते हैं, तो आपको डाउट रहता है, मतलब आपको सही कंफर्म नहीं होता कि कितने बंदे मर गए, कितने अलाइव हैं स्क्वाड के, क्या है क्या नहीं। तो यहाँ पे तो भाई पहले मैं आता हूँ, यहाँ पे आके आराम से अपने आप को हील करेंगे, क्योंकि अभी 5 बंदे लाइव थे, तो ये कंफर्म था कि 2 स्क्वाड है मेरे अलावा। तो यहाँ पे हमने बैंडेज वगैरह करी, बैंडेज वगैरह करने के बाद फिर हम जोन की तरफ दोबारा भागेंगे। कर ले भाई, अब इतना टाइम क्यों लगा रहा है यार, जल्दी जल्दी करना। हाँ, तो हमने अपनी लगा दी मशीन गन रिलोड पे, क्योंकि फेवरेट है मेरी तो मशीन गन। शुरू में फेवरेट नहीं थी, कि जब मैं शुरू में खेलता था ना मुझे रिकॉइल नहीं कंट्रोल करना आता था, रेड डॉट से भी मैं बंदा नहीं नॉक कर पाता था। लेकिन आगे जाके जब प्रैक्टिस होती गई तो मशीन गन हो गई फेवरेट, क्योंकि मशीन गन से भाई आप ईजिली पूरा स्क्वाड वाइप कर दोगे एक ही मैगजीन में। तो भाई आपका भाई यहाँ से जा रहा था फुल, मतलब चौकस होके कि भाई इधर उधर देख के कहीं से भी फायर पड़े, और ये प्रोन होके बिल्कुल रिफ्लेक्स करके मारेंगे भाई को जो भी होगा। तो यहाँ पे मुझे अब गाड़ी दिखती है, अब मैं ये जा रहे होते, अगर रुके हुए होते ना तो मैं इनके ऊपर फायर कर देता, लेकिन अब मैंने इनके ऊपर फायर क्यों नहीं किया, अब बताओ आप क्यों नहीं किया। चलो मैं ही आपको बता देता हूँ, क्योंकि मैं था जोन से बाहर, और यहाँ पे मुझे कोई कवर ववर दिख नहीं रहा था आगे ना, क्या जिसमें मैं कवर में चला जाऊँ। तो क्योंकि कवर में जाते जाते ये लोग हमारी टांगें लगा देते छत से, क्योंकि अगर इन्हें पता चल जाता पीछे लौंडा है तो ये लोग रुक जाते हैं, और ये रुकते अगर ये 4 होते तो हम यहीं पे मर जाते हैं। तो ये थोड़ी होती है अक्लमंदी, ये गेमिंग सेंस। हमारे पास एक है ऐसा ना चरिया बंदा,
जो कहता है कि भाई तू कैंपिंग करता है, लेकिन ऐसे मौक़ों पे कैंपिंग करनी बनती है। ये कैंपिंग नहीं होती, ये होता है IQ लेवल। सामने 4 बंदे हो और आप अकेले हो, तो इसलिए थोड़ा सा आपको सेफ साइड रहना पड़ता है। वो उसको गेमिंग सेंस खुद को नहीं है, तो इस वजह से वो कहते हैं, ऐसी बात है ना। बहरहाल हेटर्स की तो बात ही ऐसी है कि भाई वो क्या क्या बोलते हैं, लेकिन हमारे एल से तो मैं जा रहा हूँ तो भाई मज़े से आराम से ना पैन पकड़ के। मैंने सुना है कि पैन पकड़ के प्रोन होके जाओ ना, साउंड नहीं आता कदमों का, तो लेकिन आ रहा था साउंड। अब यहीं पे ना नीचे बंदा था। अब ये लोग आपस में 2 स्क्वाड लड़ रहे थे। अब इन्होंने ना एक स्क्वाड पूरा वाइप हो गया था, ये देखना अभी होगा वाइप। मेरी फट भी रही थी ना आगे जाने से कि भाई यहीं कहीं लेटा हुआ ना हो, तो ये अब एक स्क्वाड वाइप हो गया। और अभी भी ना मैंने किल फील्ड नहीं देखी, मैं अभी भी समझ रहा था बंदे हैं, और इसको मैंने डैमेज दिया ना, मैंने बोला कोई और तीसरा बंदा ना मुझे मारे, इस वजह से मैं पीछे आ गया हूँ। लेकिन फिर मैंने अचानक अभी देखना, मैं थोड़ी देर में किल फील्ड देखूंगा कि 2 बंदे रहेगा, एक मैंने नॉक कर दिया और एक है, तो फिर मैं घुस जाता हूँ। मैं कहता हूँ भाई अब एक है 1v1 का है, तो अब कोई मसला नहीं है, फेस टू फेस लड़ेंगे। और अपने पास है भी M249। और वो भाई साहब छुपे हुए होते हैं इस पत्थर के पीछे। और ये स्मोक किया और ये सारे पत्ते चित। तो अगर गाइस वीडियो अच्छी लगी तो यार लाजमी लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।